भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और इस कार्तिक मास के महत्तम के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 20 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म के 21वें अध्याय की परम पावन कथा, कि जिस कथा में राजा चौल और भक्त विष्णु दास की बड़ी सुंदर कथा है। तो अब आप सुने कार्तिक मास महात्म के 21वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि कुछ इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक मास महात्म की जय। अब कार्तिक मास महात्म 21वां अध्याय। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, इस प्रकार श्री हरि विष्णु जी के वचन सुनकर धर्मव्रत को भला आश्चर्य हुआ। वह उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोले कि प्राय सभी लोग भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री हरि विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन और तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान श्री हरि विष्णु जी को सबसे ज्यादा प्रीतिकारक तथा उनके समीप की प्राप्ति कराने वाला है? किस साधन से भगवान श्री हरि विष्णु जी जल्दी प्रसन्न होते हैं? किस साधन का अनुष्ठान करने से उपयुक्त सभी साधनों का अनुष्ठान स्वतः हो जाता है? उस समय दोनों पार्षदों ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। अब एकाग्र चित्त होकर सुनो। इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करते हैं। पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उनके अधीन जितने वेश थे वह चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, आप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे कि जिनकी कोई गणना ही नहीं हो सकती। उनके यज्ञों के स्वरमय एवं शोभाशाली यूपों से भरे हुए ताम्रपदी नदी के दोनों किनारे क्षेत्र रथ वन के समान सुशोभित होते थे। एक समय की बात है, राजा चौल अनंत शहर नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा का आसन लिए सो रहे थे। वहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान श्री विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। मणि मूर्ति तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से पूजन कर उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वह यूं ही बैठे। उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णु दास था। वह भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए थे। निकट आने पर उन ब्रह्म ऋषि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से विधिवत भगवान की पूजा की। राजा चौल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देख राजा कुपित होकर बोले, हे विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी। वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी दल चढ़ाकर सब ढक दी। बताओ तो ऐसा क्यों करा? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम बड़े ही मूर्ख हो, भगवान श्री विष्णु की भक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानते। तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे इस बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास जी बोले, हे राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हो। बताओ तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्भ में आकर ऐसी बातें करते हो तो बताओ तुम में कितनी भक्ति है। तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने भगवान श्री हरि विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ और दान आदि कभी भी नहीं करे हैं तथा पहले कोई दिवाले भी नहीं बनवाया है। ऐसी दशा में ही तुमने अपनी भक्ति का इतना घमंड है। तो अच्छा, आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वह सभी कान खोलकर मेरी बात सुन ले। देखना है कि मैं पहले भगवान श्री विष्णु का दर्शन पाता हूँ या ये ब्राह्मण। लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में से किसमें कितनी भक्ति है। दोनों पार्षद बोले,
ब्राह्मण यह कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान शुरू करा, जिसपे बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। बहुत सा अन्न खर्च किया गया, प्रचुर मात्रा में दक्षिणा बांटी गई। जैसे पूर्व काल में गया क्षेत्र के भीतर ब्रह्मा जी ने समृद्धिशाली यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार राजा चौल ने भी महान यज्ञ शुरू करा। विष्णुदास ब्राह्मण भी वही भगवान के मंदिर में ठहर गए और भगवान श्री विष्णु जी को संतुष्ट करने वाले शास्त्र विधि के नियमों का भली भांति से पालन करते हुए सदा ही व्रत का अनुष्ठान करने लगे। माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचे का भली भांति पालन, एकादशी का व्रत, द्वादशाक्षर मंत्र का जप तथा गीत नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ षोडश उपचार द्वारा प्रतिदिन श्री हरि विष्णु की पूजा, यही उनकी जीवन की दिनचर्या थी। वह सब चीजों का पालन करते थे। चलते, खाते और सोते समय भी उन्हें निरंतर भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण बना रहता था। वे समदर्शी थे, संपूर्ण प्राणियों में भगवान श्री विष्णु को स्थित देखते थे। उन्होंने भगवान श्री विष्णु के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष नियमों का भी सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण दोनों भगवान श्री विष्णु जी की आराधना करने लगे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थिर रहते थे। दोनों की ही इंद्रियां, दोनों के ही कर्म भगवान में केंद्रित थे। अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री विष्णु जी की आराधना में सच्चे मन से लगे हुए थे। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म के 21वें अध्याय की परम पावन कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। सभी भक्तों से निवेदन है कि इस कथा को आप आगे शेयर करें ताकि और लोग भी इस कथा को सुन सकें। इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे उतने ही लोग इस कथा को सुनेंगे और उससे भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान की कथा का प्रचार करना तो हर एक का धर्म है। जो भगवान की कथा का प्रचार करता है उसके ऊपर भगवान की कृपा सबसे अधिक होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।